तो चलिए शुरू करते हैं रेसलिंग वर्ड बातें। तो भाई शो की शुरुआत होती है सोलो के ब्लड लाइन के साथ और जिसमें हमें दिखाई देते हैं ब्रॉन्सन रीड, जो अलग नहीं बल्कि उनका ही भाई लगता है, मतलब एक समोन जैसा ही लगता है। और सोलो रोमन को आज के आज ही सरेंडर करने को कहते हैं कि वो सिर्फ 4 है और हम 5, तो बेहतर यही होगा कि रोमन सरेंडर कर दे। आगे वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप टूर्नामेंट के अगले राउंड में हम देखते हैं बियांका ब्लेयर डेवेनपोर्ट और चेल्सी ग्रीन के बीच एक ट्रिपल थ्रेड मैच के बीच में हम देखते हैं जेट कारगिल को पार्किंग लॉट पर एक कार के बोनट पर बड़े ही बुरी हालत में। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ क्लू नहीं दिया कि उसके साथ ऐसा किसने किया, पर जिसे देख बियांका ब्लेयर मैच छोड़ के जेट कारगिल को देखने जाती है और यहाँ रिंग पर फैंस की पसंद चेल्सी ग्रीन मैच जीत जाती है। यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच खेली जाती है एले नाइट और सैंटोस एस्कोबार के बीच, जिससे ऑब्वियसली एले नाइट जीत जाते हैं। आज भी सिंस के नाकापुरा मैच के बाद एले नाइट पर हमला करते हैं और आगे जिसे मेन इवेंट होना चाहिए था, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स और केविन ओवंस का फेस टू फेस सेगमेंट हमें शो के बीच में ही दिखाई दे पड़ता है, क्योंकि सबको पता है मेन इवेंट ब्लड लाइन का ही होगा। शो की शुरुआत और अंत भी ब्लड लाइन के साथ ही है। क्या हो रहा है? तो भाई क्या सेगमेंट था, वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट कह सकते हैं। कोडी रोड्स रिंग में आकर केविन ओवंस को बुलाते हैं और केविन ओवंस आते भी हैं और कहते हैं कि आप तो शहंशाह हैं, आपने बुलाया तो आना पड़ेगा, आपने कहा जंप मारो तो जंप मारना पड़ेगा, कोडी रोड्स का आदेश है तो मानना तो पड़ेगा ही। और केविन ओवंस क्या मॉक करते हुए कहते हैं, आप जैसे सूट में आते हैं वैसे आज वो भी सूट में आए हैं, जो एक सूट और टाई प्रिंट की एक टी शर्ट होती है। क्या मजाक बना है कोडी रोड्स का। और केविन ओवंस पूछते हैं कि कोडी, तुम्हारा पॉलिटिशियन वाला सूट कहाँ है जो तुम रोज पहनते हो? मतलब भाई मॉकिंग की भी कुछ हद होती है। आज केविन ओवंस ने वो भी पार कर ली। केविन ओवंस उनको जस्टिफाई करते हुए कहते हैं कि वो ब्लड लाइन के साथ 4 साल से लड़ रहे हैं। उन्होंने कोडी रोड्स के साथ रेसलमेनिया तक उनके सो कॉल्ड फिनिश द स्टोरी में उनका पूरा साथ दिया, पर कोडी ने क्या किया? रोमन के साथ टीम अप किया। जिस आदमी के साथ वो इतने साल तक लड़े उनके साथ कोडी ने टीम अप कर लिया, जो केविन ओवंस को बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। कोडी रोड्स कहते हैं कि आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई में 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, आपको जो डब्ल्यूडब्ल्यूई में फेस ऑफ द डब्ल्यूडब्ल्यूई बनना था वो तो आप बने नहीं, इसी वजह से आप परेशान हैं और कुछ नहीं। और कोडी रोड्स केविन ओवंस को सर्वाइवर सीरीज में नहीं बल्कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में मैच के लिए चैलेंज करते हैं, पर केविन ओवंस कहते हैं कि इस बार कोडी रोड्स कहते हैं वैसा नहीं होगा, वैसे ही होगा जैसे केविन ओवंस को लगता है। इसका मतलब है कि सर्वाइवर सीरीज पर इस बार हम अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स की एक भी मैच देखने को नहीं मिल सकती। रिंग के बाहर बैक स्टेज पर कोडी रोड्स और कार्मेलो हायस के बीच कुछ अनबन हो जाती है, जिसे कार्मेलो हायस कहते हैं कि मैं तो तुम्हारी साइड से ही बोल रहा था, क्या आदमी है, ट्रूथ हैंडल कर ही नहीं सकता। और कोडी रोड्स उनको अगले स्मैकडाउन पर एक मैच के लिए चैलेंज करते हैं। वहाँ लॉकर रूम पर ओजी ब्लड लाइन सर्वाइवर सीरीज मैच के अपने 5वें मेंबर के बारे में डिस्कशन करते हैं। तभी जे उसो कोडी रोड्स का नाम प्रपोज करते हैं, पर रोमन सीधे ना बोल देते हैं और कहते हैं इस बार नहीं। फिर सैमी ज़ेन कहते हैं कि हमें सेथ को बुलाना ही पड़ेगा, पर रोमन उसे भी ना कहते हैं और कहते हैं हमें किसी की जरूरत नहीं, हम चारों बस हैं सोलो की ब्लड लाइन को हैंडल करने के लिए। और कहते हैं इफ़ वी डाई टुगेदर। वाह क्या कॉन्फिडेंस है रोमन का। फिर आगे बेली, नायोमी वर्सेस कैंडिस और टिफनी की मैच होती है, जो सर्वाइवर सीरीज वुमेन्स वॉर गेम्स प्रीव्यू बन जाती है, जिसमें नाया जैक्स इंटरफेयर करके उनके ब्रॉल की शुरुआत करती है और रिया रिप्ली उसे ख़त्म कर देती है। आगे चियम्पा वर्सेस मॉन्टेस फोर्ड के बीच एक मैच होती है, जिसे मॉन्टेस फोर्ड जीत जाते हैं। और जैसे कि सबको पता है ब्लड लाइन मेन इवेंट, पहले सोलो की ब्लड लाइन की एंट्री होती है, फिर अपने एपिक एंट्रेंस के साथ ओजी ब्लड लाइन की एंट्री होती है। सोलो कहते हैं कि वो रोमन रेंस को बहुत ही चाहते हैं और सिर्फ रोमन को नहीं बल्कि उन चारों को बहुत ही चाहते हैं, और उन्हें लगता है कि वो चारों सोलो के साथ जुड़ जाए तो सालों तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में राज करेंगे। और सोलो कहता है कि अगर तुम चारों हमसे लड़ने को तैयार है तो भूल जाओ, हम तुम्हें वही गाड़ देंगे, तो चुपचाप सरेंडर कर लो। तभी सुनाई देता है लेडीज एंड जेंटलमैन, यस गाइस, पॉल हेमन लौट आते हैं और कहते हैं कि
कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जो उनको टेबल पर पावर बम मिला था उसका ऐसा मतलब नहीं है कि सर्वाइव सीरीज इस साल 4-on-5 होगा। अब वो आ चुके हैं, सर्वाइव सीरीज तो 5-on-5 ही होगा। और तभी पॉल हेमन गाय CM पंक की एंट्री होती है। हाँ गाइज, CM पंक। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये बंदा ब्लड लाइन के बीच में कहाँ से आ गया, पर भाई ब्रॉन्सन रीड भी सोलो के ब्लड लाइन में है, तो CM पंक क्यों नहीं। और वैसे भी क्या पता हमें फ्यूचर में रोमन रेंस और CM पंक के बीच फ्यूचर के मैच के बारे में कुछ स्टोरी लाइन देखने मिल जाए। शो के एंड में रोमन का स्पेयर और CM पंक का GTS क्या कॉम्बो था, जबरदस्त नजारा था, परफेक्ट टाइमिंग थी दोनों के बीच। तो गैस क्या लगता है आपको, सर्वाइव सीरीज वॉर गेम्स 5-on-5 फाइनल हो चुका है जिसमें रोमन रेंस के ब्लड लाइन का साथ देंगे CM पंक। तो कमेंट्स करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।